कौन? मैं डॉक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर? अम्मी कैसा है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर। और एक जरूरी बात है नंदिनी, ट्रीटमेंट करते समय शुरू में अपरिचित बार बार आकर मुझे बाहर जाने दो कह के गड़बड़ करता था। एटलीस्ट 2 साल तक अपरिचित रीअपेयर ना हुआ तो हम अम्मी को रिलीज कर देंगे, ऐसा मैंने कहा था। उसके बाद अपरिचित बाहर नहीं आया। अम्मी ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, अभी भी यहाँ एक आदमी शराब पी रहा था, उसे देखकर चुप ही रहे और दूसरी सीट पे मुझे लेकर आ गए। ही इज कम्प्लीटली ऑलराइट डॉक्टर। ओह दैट्स नाइस टू हियर। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू डॉक्टर। हमने अम्बी को कब देखा था, कुछ याद है? मैंने अम्बी को और नंदिनी को आखिरी बार यहाँ देखा, पर आगे क्या हुआ या नहीं पता क्या? तो चलो पता करते हैं। ये मैं हूं उस दिन से आज तक मैं अपरिचित को भी मिस करता हूं, क्यों कि वो फिर कभी आया ही नहीं। लेकिन एक दिन वो पैदा हो गया। अरे हाँ, अम्बी का बेटा कृष्णा बचपन से ही सबका प्यारा और दुलारा रहा है। उसकी मासूमियत और चंचलता सभी को प्रिय थी। लेकिन अम्बी और नंदिनी, उसके माता पिता, को इस बात की चिंता थी कि बाहरी दुनिया का प्रभाव कहीं उसके स्वभाव और चरित्र को न बदल दे। वे चाहते थे कि कृष्णा का पालन पोषण एक अनुशासित और सकारात्मक माहौल में हो, जहां वह जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सीख सके। इसलिए अम्बी और नंदिनी ने यह निर्णय लिया कि कृष्णा को गुरुकुल भेजा जाए, जहां वह विद्या, अनुशासन और आत्मसंयम की शिक्षा प्राप्त कर सके। जब कृष्णा 5 वर्ष का हुआ तो उसे गुरुकुल भेज दिया गया। माता पिता की आंखों में आंसू थे, परंतु उन्होंने विश्वास रखा कि यह निर्णय कृष्णा के उज्जवल भविष्य के लिए है। गुरुकुल में कृष्णा ने न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया, बल्कि युद्ध कला, ध्यान, योग और नीति शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त की। बाहरी दुनिया से कटे हुए इस परिवेश में कृष्णा धीरे धीरे एक बुद्धिमान, तेजस्वी और शक्तिशाली बालक बन गया। समय के साथ उसकी समझ और कौशल में निखार आता गया। 20 वर्ष की आयु तक वह एक कुशल और आत्मनिर्भर युवक बन चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और हृदय में सेवा भाव था। एक दिन ऐसा भी आया जब कृष्णा 25 वर्ष का हुआ और उसे गुरुकुल छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा। जब कृष्णा घर लौटा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। माता पिता ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। कृष्णा ने अपने माता पिता के चरण छूकर कहा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। जो कुछ भी मैंने सीखा है वह आपके विश्वास और त्याग का परिणाम है। अब कृष्णा अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की सेवा में करने के लिए तत्पर था। गुरुकुल में मिली शिक्षा और संस्कारों ने उसे न केवल एक योग्य युवा बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जो समाज के लिए प्रेरणा बन गया। माना दोस्तों एडिटिंग खराब है, पर स्टोरी बहुत अच्छा होने वाली है। मैं अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। स्टोरी को ऐसे ही प्यार देते रहिए।